Dear students, I am AP and you are watching Good Ideas AP channel. आज हम लोग NCERT मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर मैट्रिसेस चैप्टर 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है, एकदम सेम है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। बस एलिमेंट का जो फार्मूला उसमें था उसके हिसाब से इसमें कुछ और फार्मूला दिया गया है। तो और इसमें उसमें 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स फाइंड करना था, इसमें 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो इसमें हम लोगों ने 3 इंटू 4 के लिए पहले ही ए आई जे के फॉर्म में हम लोगों ने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया है, जिसमें आई और जे का मान पुट करके हमको इस फार्मूला के में आई जे का मान पुट करना है और हम लोग को एलिमेंट मिलता जाएगा। हमने पहले ही से करके रखा है कि इस वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए। तो देखिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, a11 का मान निकाला है। a11 के लिए 1/2 किया है और इनटू में किया है मोड के अंदर -3 इंटू 1 प्लस 1। तो -3 इंटू 1 हो जाएगा -3 प्लस 1 -2 बाहर जाएगा मोड के तो +2 हो जाएगा, +2/2 हो जाएगा 1। सिमिलरली 1/2 करते हैं, 1/2 और आई जे के रूप में हमारा यहाँ पे I1 होगा और J2 होगा। तो I के जगह पे 1 और J के जगह पे 2 रखा। -3 इंटू 1 हो जाएगा हमारा -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 -1 होगा, जो कि बाहर में मोड के बाहर आएगा तो +1 भी बदल जाएगा। +1 इंटू 1 हो जाएगा 1/2 आएगा एंड सो ऑन। हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है यहाँ पे सारा A1 3 1 4 तक निकाला। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 फिर 3 1 3 2 3 3 3 3 4। ये सारे एलिमेंट्स हमने पहले इस फॉर्मूला में आई जे का मान पुट करके आई जब 1 होगा 1 1 होगा तो I1 और J1 होगा। जब 1 3 होगा तो 1 3 होगा तो I1 और J3 होगा। ऐसे ही 3 1 अगर आई जे है 3 1, इसका मतलब I के जगह पे 3 रखना है, J के जगह पे 1 रखना है एंड सो ऑन। हमने 8 3 4 तक जो भी एलिमेंट है हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं और इन सारे एलिमेंट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के पास ए आई जे के रूप में जो भी हमने A11 लिखे हैं, A11 का जो मान आया है A11 के जगह पे हम लोग पुट कर दिए। उसी तरह से सारे एलिमेंट को पुट कर दिए तो जो हमारा मैट्रिक्स मिला वो हमारा ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इसी का सेकेंड पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला ए आई जे के जगह पे 2i माइनस जे लिखा है। 2i माइनस जे के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से 3 इंटू 4 का ही मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट ऑलरेडी करके रखा है। इसमें A11 का मान पुट किया तो i के जगह पे 1 और j के जगह पे 1, तो हमारा मल्टीप्लाई किए 2 - 1 1 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, 2 - 3 -1 हो गया, 2 - 4 -2 हो गया। ठीक इसी तरह से अब i के जगह पे 2 और j के जगह पे 1 रखे तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 3, 4 - 2 2, 4 - 3 1, 4 - 4 0। फिर 3 1 अगर रखेंगे तो i के जगह पे 3 और j के जगह पे 1, तो हमारा क्या होगा 2 इंटू 3 -1 6 -1 5 हो जाएगा, 6 - 2 4, 6 - 3 3, 6 - 4 2। और ये सारे एलिमेंट को हम लोग A11 A12 A13 A14 जैसे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है उसके जगह पे ये जो इसका वैल्यू आया है वो हम लोग पुट कर दिए तो हमारा ये नया मैट्रिक्स 3 इंटू 4 मिल गया। ये हमारा इस सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए जो मैट्रिक्स है ये मिल गया। ठीक, अब हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट हैं। इस यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, देखिए इसमें इक्वलिटी जो हम लोगों ने पढ़ा है, 2 मैट्रिक्स जब इक्वल होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो एक हमारा मैट्रिक्स ये है और दूसरा मैट्रिक्स ये है। तो इसमें जहाँ 4 है वहीं पे दूसरे वाले मैट्रिक्स में y है और हम लोग कह रहे हैं कि पहला वाला मैट्रिक्स दूसरे वाले का इक्वल है। तो जहाँ पे 4 है वहाँ y है, इसका मतलब हो गया कि y बराबर 4 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे z लिखा हुआ है, z बराबर 3 हो जाएगा। x है, x के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में क्या लिखा है 1, तो हमारा 1 हो जाएगा।
इसका दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ पे है, इसमें है x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy इक्वल टू में हमारा दिया है 6258। देखिए यहाँ पे जहाँ पे 2 है इस वाले मैट्रिक्स में, उसके सामने बराबर जो मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, वहाँ पे भी 2 है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है। तो इसका मतलब हो गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होगा, इसलिए हमने एक इक्वेशन लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। उसी तरह से हम लोगों ने 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 लिखा और x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 लिखा। 3 इक्वेशन हमारे मिल गए। इन तीनों इक्वेशन को हम लोगों ने सबसे पहले दूसरा इक्वेशन लिया और दूसरे इक्वेशन से हम लोग को z का मान 0 मिल गया। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, इक्वल टू के इधर 5 प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा 5 प्लस और 5 माइनस 0, तो z का मान हमारे पास 0 निकल के आ गया। तो अब हमारा नेक्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इक्वेशन 1 में लिखा है और x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 इक्वेशन 2 में लिखा है। इक्वेशन 1 को अगर हम लोग लेते हैं तो उससे हमको y का मान हम लोगों को मिल जा रहा है 6 माइनस एक्स, इधर x है, इधर हम लोग ले आए इक्वल टू के इधर, तो ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y का जो मान आया हम लोगों को 6 माइनस एक्स इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, y का मान पुट कर दे रहे हैं। तो y का मान पुट कर रहे हैं तो हमको इस तरह से आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं कि ये जो इधर पार्ट में जो भी है उसको हम लोग इधर इक्वल टू के इधर ले जा रहे हैं। तो इक्वल टू के इधर से इधर जब हम लोग ले जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो भी एलिमेंट निगेटिव है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा माइनस एक्स स्क्वायर था वो प्लस एक्स स्क्वायर में बदल गया, प्लस 6x माइनस 6x में बदल गया, और इधर तो इक्वल टू के बराबर में 8 था, सॉरी इक्वल टू के पहले ही 8 था, जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव 8 रह गया, इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको 2 तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो मिडिल टर्म में स्प्लिट किए तो -6 को हम लोगों ने -4 -2 लिख दिया, -4x माइनस 2x इज इक्वल टू -6x होता है। इसमें से हम लोगों ने x को कॉमन लिया तो हमारे पास इधर बच गया x -4, इधर -2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे x -4 बच गया। अब इन दोनों में x -4 कॉमन निकालेंगे तो x -4 एक कॉमन आएगा तो बच जाएगा x -2। अब हमारा इससे x -4 इज इक्वल टू 0 से हमारे पास क्या आएगा, x बराबर 4 आ जाएगा, और x -2 इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास x इज इक्वल टू 4 एंड 2 दोनों आ गए। क्या आ गए, x इज इक्वल टू 4 एंड 2 बोथ दोनों आ गए। अब हम लोग इस x इज इक्वल टू 4 और 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड 2 1 बाई 1 एक एक करके डालेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, तो हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू हम 2 पुट करते हैं तो नाउ x इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो हमारे पास z बराबर निकल के आ गया 0, z इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 एंड 2 आ गया, और y इज इक्वल टू हमारा हो गया 2 एंड 4। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 5 7, ये मैट्रिक्स। तो हम लोगों को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है तो हम लोग लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड
इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। हमारे पास 3 इक्वेशन निकल के आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस जेड, x प्लस जेड या y प्लस जेड हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे पुटिंग y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो हम लोगों को यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा कितना, x का मान 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। अब इक्वेशन 2 में पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। अगर 2 में हम लोग पुट करते हैं 2 x के जगह पे, तो 2 प्लस z इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। तो अब हम लोग को x का मान भी निकल के आ चुका है 2 और z का भी मान आ गया है 3। अब हम लोग x और z का मान इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो x का मान 2 प्लस y प्लस z का मान 3 इज इक्वल टू 9। तो इस हिसाब से हमारा y का मान आ जाएगा, इधर 3 और 2 5 और इधर जाके 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम लोग के पास मिल गया x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर A7, 6 तक तो खत्म हो गया। अब 7 में क्या कह रहा है, सेम है, A, B, C और D का वैल्यू फाइंड करना है और दोनों मैट्रिक्स आमने सामने के इक्वल हैं। तो हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं A माइनस बी, 2A प्लस सी, 2A माइनस बी, 3C प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है -1 5 0 13। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, ये है हमारा। अब इन कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग इक्वल कर लेते हैं। a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, -1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो देखिएगा इक्वेशन 1 2 पहले हम लोग सबको नाम दे देते हैं और इक्वेशन 4, राइट। देखिए इक्वेशन 1 देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 में क्या होगा कि a माइनस बी इज इक्वल टू दे रहा है -1, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b -1 हो जाएगा, b -1 हो जाएगा। इधर आके प्लस में b हो जाएगा और ये -1 b -1। a का मान इक्वेशन 3 में पुट कर दें। इक्वेशन 3 में अगर पुट कर दें तो यहाँ पे लिखते हैं पुट a इज इक्वल टू b -1 इन इक्वेशन 3। क्या होगा, 2a टू इंटू a का वैल्यू हम लोगों को क्या आया, a का वैल्यू b -1 माइनस b इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग को 2b माइनस 2 माइनस b इज इक्वल टू 0। इस हिसाब से हमारे पास 2b माइनस b इज इक्वल टू b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू हमारे पास 2 निकल के आ गया। अब b इज इक्वल टू 2 आ गया तो इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे b का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पुट b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले a
-2 इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी कि a का मान 1 आ गया और b का मान भी आ गया 2। a और b का मान आ गया, a का मान 1 आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हम a का वैल्यू पुट करते हैं, तो a का वैल्यू पुट करते हैं तो 2a प्लस c है इज इक्वल टू 5 है, तो 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, यानी कि c बराबर हो जाएगा 3। अब इक्वेशन 4 में पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, क्या होगा, 3c के जगह पे 3 प्लस d इज इक्वल टू 13। यहाँ से हम लोग यहाँ चलते हैं ऊपर की ओर इधर, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस d इज इक्वल टू हो जाएगा 13, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। तो हमारा सबसे पहले a का मान मिल गया 1, b का मान मिल गया, b का मान कितना आया हुआ है 2, c का मान आया हुआ है 3 और d का मान आ गया 4। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट, 7 भी कंप्लीट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है a इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए किसी भी मैट्रिक्स को अगर स्क्वायर होना है तो उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ रो m और नंबर ऑफ कॉलम n होगा, तो इसमें आंसर क्या होगा, c होगा कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m हमेशा n के इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। अब इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए इसमें से कौन सा वैल्यू डालेंगे कि इसमें x का मान और y का मान कि दोनों इक्वल हो जाएगा। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 और 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या होगा कि 3x इज इक्वल टू -7 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -7/3 हो जाएगा। x का मान -7/3 आया और एक भी ऑप्शन में -7/3 है ही नहीं। इसका मतलब हो गया कि इसमें x y z का मान हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि x का मान यहाँ पे -7/3 हम लोग को मिला, लेकिन इसमें तो एक भी ऑप्शन में -7/3 नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। लास्ट क्वेश्चन है कि कोई मैट्रिक्स है 3 × 3 का और उसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट जो एंट्री करना है वो 0 और 1 ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, तो हम कितने तरह के मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है मैट्रिक्स बनाने का। अगर फेस ऑफ एलिमेंट कितने भी हैं, मतलब अगर इसमें तो 2 ही तरह के एलिमेंट पुट करने हैं ना, तो इस तरह से 3 हैं, 4 हैं, 4 तरह के एलिमेंट हैं, 5 तरह के एलिमेंट है, और नंबर ऑफ एलिमेंट पता है कि एक मैट्रिक्स में हम लोग कितना एलिमेंट डाल सकते हैं। 3 × 3 का मैट्रिक्स है, यानी कि 9 एलिमेंट डाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास 2 तरह के एलिमेंट डालना है और एक मैट्रिक्स में कितनी बार डालना है, तो 9 टाइम्स डालना है, तो उस तरह से कितने मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जितने तरह के एलिमेंट है उसके ऊपर जितना एलिमेंट है उसका पावर लगा देते हैं। 2 तरह का एलिमेंट है और 9 एलिमेंट पुट करना है, 9 टाइम्स पुट करना है, तो 9 एलिमेंट हो जाएगा एक मैट्रिक्स में, तो 2 का पावर 9 हमारा 512 आएगा। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट होता और पावर 9 रहता तो 3 का पावर
9 हो जाता, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करके हम लोग को जो आता वो आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 9 करना है। क्यों करना है? क्योंकि 9 एलिमेंट 3 इंटू 3 मैट्रिक्स में होंगे और कितने तरह के एलिमेंट्स पुट करना है, 0 और 1, यानी कि कितने हुए, 2 हो गए। तो 2 के पावर में 9 हम लोग पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 का पावर 512। ये हमारा आंसर होगा। इसका मतलब इसका आंसर डी होगा। ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 समाप्त हुआ। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो काइंडली आप इसको लाइक कर दीजिए, है ना। और अगर अच्छा लग रहा है और आगे और भी सारा मेरे वीडियो का इंतज़ार आप लोग कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आए आपको मिल जाए आसानी से। थैंक यू।